एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th स्थान या दशम स्थान से व्यक्ति का कर्म देखा जाता है। क्या कर्म करेगा वो, इस जीवन में अपना प्रारब्ध लेके आया है तो वो क्या कर्म करेगा, वो अपना कैरियर किस तरह से बनाएगा, किस फील्ड में बनाए, किस सब्जेक्ट में बनाए कि उसकी आजीविका चल सके। इस चीज़ को यहाँ 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस जो है वो इससे रिलेटेड अभी सब्जेक्ट्स आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट फील्ड्स में लोग अपना अपना कैरियर बनाते हैं। तो आज जो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो है कुछ लोग अपना कैरियर कविता से या लेख से या उपन्यास से या पत्रकार बन के या संपादक बन के अपना कैरियर बनाते हैं, राइट। यानी वो कवि, लेखक, उपन्यासकार, पत्रकार या संपादक बनते हैं, इस तरह से अपना कैरियर बनाते हैं। तो ये चीज़ें कुंडली में देखकर बताई जा सकती हैं। इसको आप कुंडली में देख के बता सकते हैं। आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही आप बता देंगे कि ये इस व्यक्ति का इंटरेस्ट कविता लिखने में, लेख लिखने में या उपन्यास लिखने में या पत्रकार या संपादक बनने में इसका इंटरेस्ट होगा और वो इसी फील्ड में उसका मेंटल इंक्लिनेशन, इसका इंटरेस्ट सारा कुछ इसी फील्ड्स में होगा और वो इसमें सफल भी होगा, राइट। ये चीज़ें कुंडली देकर बताई जा सकती हैं। तो कुंडली में हम क्या देखें, कैसे देखें कि इस चीज़ को हम बता सकें, क्योंकि हम व्यक्ति को नहीं जानते, हम सिर्फ ये कुंडली देखकर ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखते हैं इसमें, जिससे कि ये चीज़ें बताई जा सकती हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए कुंडली का लग्न एंड लग्नेश ये स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी अच्छी फील्ड में जाने के लिए व्यक्ति का लग्न और लग्नेश ये हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। लग्न यानी व्यक्ति स्वयं है, लग्नेश व्यक्ति स्वयं है जहाँ उसने जन्म लिया है। तो ये लग्न और लग्नेश वेल प्लेस्ड हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च के हो, स्वग्रही हो, शुभ ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, डिग्री वाइज अच्छे हों, ये सब इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब अच्छे से अच्छा ये लग्नेश होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड चीज़ आप देखिए, बुध को देखिए। बुध क्या है? बुध जो है ये इंसान की बुद्धि है, इंटेलिजेंस ही, उसकी मेमोरी है। तो ये इन फील्ड्स में आने के लिए उसको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, बहुत इंटेलिजेंट हो तभी तो लिख पाएगा इन चीज़ों को। तो बुद्धि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसकी ग्रैस्पिंग पावर चीज़ों की, वो चीज़ों को जल्दी समझ ले, जल्दी याद कर ले, ये इस तरह की इसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा बुध जो है वो वाणी का कारक है, वाणी का कारक है, बोलने का कारक है, ये एजुकेशन विद्या का कारक है और इसके अलावा ये लिखना, चीज़ों को लिखने का कारक है। बुध जो है वो लिखने में एक्सपर्ट बनाता है। तो राइटिंग वर्क जो है वो बुध से आता है। बुध पेन का कारक है, तो लेखन, लिखना, लिखने वाली कलम, इन सब चीज़ों का कारक बुध है। इसलिए बुध को देखना बहुत ज़रूरी है और बुध कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड नंबर आप देखिए गुरु को देखिए, गुरु यानी बृहस्पति को देखिए। तो बृहस्पति जो है वो ज्ञान है। देखिए बुध और बृहस्पति में ये फ़र्क है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बुध जो है वो किसी चीज़ को जल्दी समझ लेना, जल्दी याद कर लेना, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, ये चीज़ बुध से आती है। और उस चीज़ को रिटेन करना, अपने दिमाग में उन सारी चीज़ों को रिटेन फिर करना, उसको एनालाइज करना, एक और उस पर टीका टिप्पणी करना, प्रवचन देना, लोगों को बताना, और ये लिटरेचर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है गुरु। तो बृहस्पति या गुरु जो है ये ओवरऑल एक नॉलेज है। तो इनका जो है कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद शुक्र को देखिए। शुक्र कुंडली में अच्छे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो सौंदर्य हैं, ये सुंदरता के कारक हैं। तो कविता बहुत सुंदर होनी चाहिए, उपन्यास जो नॉवेल लिखे बहुत बढ़िया सुंदर होना चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट आए उसको पढ़ने में और सुनने में। तो ये शुक्र जो है वो इसका सौंदर्य के कारक हैं। इसके अलावा ये म्यूज़िक के कारक हैं और सुंदरता, आपको बताया सुंदरता के कारक हैं। तो शुक्र बहुत बढ़िया होना चाहिए। चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा जो है ये इंसान का मन है, उसका मूड है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं। तो जो एक कवि है उसका चंद्रमा तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि वो अपने उसकी इमोशंस, उसके फीलिंग्स सारी कुछ उसी कविता में आ जाएगी। तो उसका मन जो है वो मन, मूड, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब अपनी चीज़ों को कविता में ही रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा इस केस में बहुत बढ़िया होना चाहिए इस कुंडली में। तो ये चीज़ें आप देखिए। इसके अलावा ये थर्ड हाउस और थर्ड का लॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड हाउस मतलब ये जो है लग्न, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस जो है ये मेहनत का है, परिश्रम का। उसमें वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं हो। मेहनत, परिश्रम, समाचार से रिलेटेड है, न्यूज़ जो होती हैं न्यूज़ से रिलेटेड है थर्ड हाउस, थर्ड का लॉर्ड। इसके अलावा पत्रकार, संपादक, इन सब चीज़ों को से रिलेटेड है ये थर्ड हाउस और थर्ड के लॉर्ड। तो इनको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जितनी बताई आपको, आप कुंडली में देखें, अगर ये स्ट्रांग हैं, बली हैं
और इसके अलावा ये वेल प्लेस्ड हैं, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 1 4 7 10, 1 5 9 में शुभ ग्रह की युति हो, दृष्टि हो और डिग्री वाइज बढ़िया हो, तो और प्लस आपस में ही रिलेटेड हों, और इसके अलावा वो 10th हाउस और 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें, यानी 10th हाउस 10th के लॉर्ड से इनका संबंध हो, या 10th का जो लॉर्ड है उसके नवांशाधिपति बन जाएं। और इसके अलावा 3 लग्न होती है, जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, तो ये तीनों लग्न और लग्नेश यानी उनके लॉर्ड्स को प्रभावित करें, तो ऐसा व्यक्ति फिर कवि, लेखक, उपन्यासकार, पत्रकार, संपादक, इस तरह की फील्ड्स में उसका इंटरेस्ट रहेगा, उसी में ही जाएगा, वो पूरा इंटरेस्ट ही उसका शुरू से उसी में रहेगा और उसी में ही सफल होगा, राइट। अब ये इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो ये जो समरी आपको बताते हैं ये एक्चुअली कारक हैं, इनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, सिग्निफिकेटर्स हैं, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर फिर योग बनाए जाते हैं। तो योग कुछ आपको बताते हैं। मान लीजिए लग्न में बुध बैठ जाए, तो लग्न में बुध बैठने का मतलब कि सारी इंटेलिजेंसी तो व्यक्ति जब पैदा हुआ तो साथ में इंटेलिजेंसी लेकर ही पैदा हो गया, राइट। तो उसकी बुद्धि, इंटेलिजेंसी, मेमोरी सब कुछ यही लग्न में उसके साथ में आ गई। तो लग्न में बुध हो और उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होगा। और चूंकि बुध आपको बताया लिखने से है, कविता से रिलेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति फिर ये इन फील्ड्स में आगे आएगा। कुंडली में मान लीजिए कि लग्नेश बहुत स्ट्रांग हो, लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है बहुत स्ट्रांग हो कुंडली में, और सेकंड में बैठ जाए, सेकंड हाउस में बैठ जाए। सेकंड हाउस क्या है? ये सब्जेक्ट की दिशा को तय करता है। ये सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड, ये बताता है कि बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ेगा, किस सब्जेक्ट में उसकी रुचि होगी। तो लग्नेश जो है वो आके बैठ जाए सेकंड हाउस में, लग्नेश बैठा सेकंड हाउस में और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति इन फील्ड्स में आगे आएगा, राइट। लग्नेश प्लस चंद्रमा प्लस शुक्र, लग्नेश और चंद्रमा ये सब बताया। देखिए लग्नेश, चंद्रमा एंड शुक्र अगर ये कुंडली में साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति कवि, लेखक या पत्रकार बनता है। कवि, लेखक, पत्रकार बनेगा, राइट। यानी लग्नेश लग्न का लॉर्ड, चंद्रमा और शुक्र कहीं कुंडली में साथ में बैठ जाए, या दो बैठे उनकी तीसरे की दृष्टि हो जाए, किसी तरह से कॉम्बिनेशन रहे इनका, तो साथ में बैठ जाए, दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति फिर कवि, लेखक या पत्रकार बनेगा। सेकंड हाउस जो कुंडली का सेकंड हाउस है या फिफ्थ हाउस, ये सब देखिए एजुकेशन के घर हैं। ये विद्या की दिशा तय करता है, ये ओवरऑल एजुकेशन है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन, ये प्रोफेशनल एजुकेशन, ये इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और या 10th हाउस में सूर्य के साथ में चंद्रमा बैठ जाए। सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस या 10th हाउस में सूर्य के साथ में अगर चंद्रमा बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति पत्रकार होता है, राइट। सेकंड हाउस के ऊपर अगर शुक्र की युति या दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कवि होता है, क्योंकि आपको बताया शुक्र जो है वो सौंदर्य के कारक है और कविता ऐसे लोगों की बड़ी सुंदर होगी जिनका शुक्र बढ़िया होगा। तो सेकंड हाउस पे अगर शुक्र की युति या दृष्टि हो जाए, शुक्र बैठ जाए, शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो कवि होगा, पोएट होगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठ जाए, सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति बैठ जाए और बहुत स्ट्रांग होकर बैठे तो ऐसा व्यक्ति या तो कवि हो या फिर वो लेखक होगा, राइटर होगा। सेकंड हाउस या 10th हाउस में बुध के साथ बृहस्पति बैठ जाए, सेकंड हाउस या 10th हाउस में बुध के साथ बृहस्पति बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा राइटर होगा, राइट। सेकंड हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र, सेकंड हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ही फेमस कवि होगा, पोएट होगा। जैसे डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर की कुंडली में अगर आप देखें तो उसमें यही है कि सेकंड हाउस में वहाँ सूर्य, बुध और शुक्र साथ बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, और सब स्ट्रांग होके बैठे हैं, योग कारक हैं, इसलिए वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुंडली में आप देखें तो कितने बड़े पोएट थे वो। तो ये सेकंड हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र अगर स्ट्रांग होके बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा महान कवि होता है। सेकंड का लॉर्ड जो द्वितीयेश है, सेकंड का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो और गुरु के साथ में हो। सेकंड का लॉर्ड एक तो स्ट्रांग हो गया, वैसे बढ़िया हो गया, साथ में गुरु यानी इतने शुभ ग्रह साथ में हो गए, इनके ऊपर सूर्य और शुक्र की दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कविता लिखने में एक्सपर्ट होता है, राइट। सूर्य ये सेकंड का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो, इनके साथ में गुरु बैठ जाए और इसके अलावा इनके ऊपर सूर्य और शुक्र की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति कविता लिखने में एक्सपर्ट होता है। सेकंड का लॉर्ड सेकंड में ही बैठ जाए, यानी स्वग्रही हो गया। देखिए सेकंड का लॉर्ड सेकंड में बैठ गया और इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर या बहुत अच्छा पोएट होगा, राइट। फोर्थ हाउस भी देखिए इंसान का मन है, उसका मूड है, उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा उच्च का होकर बैठ जाए
फोर्थ हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है सेकंड राशि में, वृक राशि में या टॉरस राशि में। तो यहाँ पे 2 नंबर राशि लिखी हो, इसमें चंद्रमा बैठ गए तो चंद्रमा उच्च के हो गए। साथ में शनि बैठ जाए या शनि की दृष्टि हो जाए और दोनों योग कारक बढ़िया हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति बहुत बड़ा महान कवि बनेगा, राइट। चंद्रमा प्लस शनि का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को वो कविता लिखने के लिए प्रेरित करता है। फोर्थ का लॉर्ड है चतुर्थेश, फोर्थ का लॉर्ड हुआ चतुर्थेश। फोर्थ लॉर्ड चतुर्थेश बुध बृहस्पति एंड शुक्र ये स्वग्रही या उच्च के होके केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, राइट। केंद्र मतलब 1 4 7 10 में, त्रिकोण मतलब 1 5 9 में हो। तो फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश प्लस बुध प्लस बृहस्पति प्लस शुक्र, ये सारे शुभ ग्रह हैं। देखिए बुध बृहस्पति शुक्र ये फोर्थ के लॉर्ड के साथ हो और केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया वो कवि होगा या लेखक होगा। फिफ्थ हाउस का संबंध, ये जो पंचम हाउस है, पंचम हाउस का संबंध सेकंड हाउस सेकंड के लॉर्ड से हो, राइट। और इसके साथ में शुक्र की भी युति या दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति कवि होता है। फिफ्थ हाउस का संबंध सेकंड हाउस या सेकंड के लॉर्ड से हो, साथ में शुक्र की भी युति या दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा कवि होगा। नाइन्थ हाउस में यहाँ पे गुरु बैठ जाए, नाइन्थ हाउस के कारक हैं गुरु। देखिए ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, तो नाइन्थ स्थान में यहाँ गुरु बैठ जाए, इनके ऊपर सूर्य और बुध की दृष्टि हो जाए, सूर्य बुध की युति हो जाए, बैठ जाए, साथ में इनकी दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में व्यक्ति बहुत बड़ा कवि बनेगा, राइट। नाइन्थ हाउस में यहाँ बुध बृहस्पति एंड शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति महान कवि या लेखक होगा। नाइन्थ हाउस में गुरु हो यानी बृहस्पति हो, इनके ऊपर चंद्रमा शनि की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा एक कवि बनेगा, पोएट होगा, राइट। नाइन्थ हाउस में पंचमेश बैठ जाए, पंचम का लॉर्ड फिफ्थ का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आके बैठ जाए, राइट, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बड़ा राइटर होगा, लेखक होगा। टेंथ हाउस में यहाँ बुध के साथ में गुरु बैठ जाए तो तब भी ये राइटर होगा। टेंथ हाउस में बुध एंड बृहस्पति दोनों बैठ जाए तो व्यक्ति लेखक होगा। टेंथ हाउस में बुध हो या इसके अलावा बुध हो और इसके ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि हो जाए, टेंथ हाउस में यहाँ पे बुध बैठ जाए, इनके ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि हो जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ये लेखन में बहुत बड़ा एक्सपर्ट होगा, लिखने में, ये पोइम्स लिखने में या उपन्यास लिखने में या लेख लिखने में बड़ा एक्सपर्ट होगा। बुध यहाँ टेंथ हाउस में हो, बुध का रोल बहुत ज़्यादा है। देखिए बुध यहाँ टेंथ हाउस में हो या टेंथ का लॉर्ड बन जाए या टेंथ का नवांशाधिपति बन जाए, और तो ऐसा व्यक्ति लेखक, संपादक या संवाददाता बनेगा, राइट। फिर से देखिए बुध जो है यहाँ टेंथ हाउस में बैठ जाए या टेंथ के लॉर्ड बन जाए, स्वामी बन जाए, या टेंथ का नवांशाधिपति बन जाए, यानी टेंथ लॉर्ड का नवांशाधिपति D9 कुंडली में वो बुध बन जाए, तो वहाँ पर वो ऐसा व्यक्ति जो है लेखक, संपादक या संवाददाता बनेगा। बुध और शुक्र की युति हो जाए, बुध और शुक्र साथ में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति मनोरंजन सा, क्योंकि बुध जो है वो हास्य से रिलेटेड है, हंसने हंसाने से रिलेटेड है, तो बुध एंड शुक्र की अगर युति होगी तो वो हंसने हंसाने वाला जो साहित्य होगा, मनोरंजन साहित्य होगा, तो उसको बड़ा सुंदर तरीके से वो एक्सप्रेस करेगा, कविता को लिखेगा या लेख लिखेगा। तो बुध एंड शुक्र की युति जो है वो अगर कुंडली में कहीं हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मनोरंजन साहित्य, इंटरटेनमेंट साहित्य में या कविता लिखने में बड़ा एक्सपर्ट होगा। सरस्वती एक योग बनता है, देखिए जिसके ऊपर सरस्वती मेहरबान हो जाए तो सरस्वती योग बनता है, जिसमें शुभ ग्रह 4 होते हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध एंड चंद्रमा। तो सरस्वती योग में शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध एंड चंद्रमा ये केंद्र में या त्रिकोण में हो। ये चारों शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध एंड चंद्रमा या तो केंद्र में 1 4 7 10 में या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि स्वराशि में हो, ऐसे केस में व्यक्ति बहुत बड़ा महान कवि लेखक बनेगा, राइट। इस तरह से आपको बताया कि बहुत से लोग अपना कैरियर जो है वो ये इसमें कविता में, लेख लिखने में कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं, उपन्यासकार बनते हैं या पत्रकार या संपादक बनते हैं। ये सब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो इनके लिए आपको बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, लग्न, लग्नेश, थर्ड हाउस, थर्ड का लॉर्ड, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और आपको जो योग बताए इन योगों को देखिए तो आप इस चीज़ को बिना व्यक्ति को जाने हुए आप बता देंगे कि ये व्यक्ति, इसका इंटरेस्ट इन्हीं सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 10th हाउस से रिलेटेड हम आपको एक के बाद एक टॉपिक्स बताते चले जा रहे हैं। तो आज जो आपको बताया कि कुछ व्यक्ति कवि, लेखक, उपन्यासकार, पत्रकार या संपादक बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, उनके कुंडली में, उनकी जो जन्म कुंडली है उसमें ग्रहों का प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि उनको बना ही देगा, वो उनका इंटरेस्ट ही उसी तरफ जाएगा, वो उसकी तरफ प्रेरित होंगे, बार बार उनको उसी फील्ड में ही इंटरेस्ट आएगा, उसी में ही सफल होंगे।
तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 285 है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। ये सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, इसको आप आसानी से देख के समझ जाएंगे। अगर आप एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में अगर आप लेक्चर्स अटेंड करते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।